और लोगों ने भी फॉर्म भरा, लेकिन किसी वजह से नहीं जा सके। तो वो अल्लाह की ही मर्जी थी जो नहीं जा सके। इस बार भी फॉर्म बहुत लोग भरे, उसमें से भी जिनको नसीब था वो लोग चुन के निकाले गए, और जिनको नहीं जाना था उनको छांट दिया गया। तो आप लोग अल्लाह का शुक्रगुजार अदा कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए कि आप लोग को छांट करके निकाला गया है। जितना शुक्र अदा कीजिए वो कम है। अब हम हज पे बात करेंगे। हज से पहले उम्रे पे बात हो चुकी है। हज के 5 दिन या 6 दिन, तो हम 6 दिन पे बात करते हैं। तो मान के चलिए कि आज 7 जिलहिज्जा है, ठीक है, 7 जिलहिज्जा है। तो पहला काम हम करेंगे कि अपने बदन की सफाई करेंगे और दिल की सफाई करेंगे। जो अंदर की गंदगी है, बुग़्ज़ है, कीना है, उसको भी तौबा करेंगे और अपने बदन की सफाई करेंगे। अच्छे तरीके से नहा लेंगे, नाखून काट लेंगे, बगल का बाल साफ कर लेंगे, नाक के नीचे के बाल साफ कर लेंगे, अच्छे तरीके से सफाई कर लेंगे। और हमको आज जाना है 6 दिन के सफ़र में। तो 6 दिन के सफ़र में जो निकलना है उसके लिए हमको कुछ सामान लेना होगा। तो छोटा बैग जो है आपके पास, आप यहाँ से 3 बैग लेके जाएंगे, 2 बड़ा 1 छोटा। तो वो छोटा बैग जो है उसमें आप सामान रख लीजिए। क्या रखना है? 2 एहराम का कपड़ा अलग कर लीजिए, जो 2 सेट यहाँ से लेके गए हैं। 1 सेट पैजामा, कुर्ता, लुंगी, तौलिया, जानेमाज, तस्बीह, तयम्मुम की मिट्टी, 1 प्लेट, गिलास और 1 बोतल का पानी। 1 बोतल ले लेना है। इतना सामान आप अपने छोटे बैग में रख लीजिए और 100 या 150 रियाल इतना रखना है, ज़्यादा नहीं लेके जाना है। ज़्यादा अगर पैसा है तो आप कमरे में ही रख दीजिए। 1 से 150 लेके, अगर हेरा जाए, या मान के चलिए आप सब पैसा ले लिए और वहाँ जाके हेरा गया तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे। इसलिए 1 से 150 रियाल रखिए, उतना काफ़ी है। बाकी पैसा अगर वहाँ हेरा गया तो 1-150 ही हेराएगा, बाकी सब तो बचा रहेगा। इसलिए 1 से 150 रियाल रख लीजिए, बाकी सब पैसा रूम में रहने दीजिए। अब नहा धो के फ्री हो गए, मगरिब का वक्त हो गया है 7 जिलहिज्जा को। मगरिब के बाद आप खाना वाना खा लीजिए, इशा की नमाज़ पढ़ के, इशा की नमाज भी पढ़ लिए, खाना भी खा लिए, सामान भी तैयार है, नहा धो के कंप्लीट हैं। किस लिए? हज पे हमको जाना है। हज के 6 दिन जो है तो वो बहुत मेहनत और मुशक्क़त का दिन है, इसलिए अभी कमरे में ही रहें। आज 7 जिलहिज्जा को उम्रा कर लेने के लिए या तवाफ करने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए हरम नहीं जाइएगा। बहुत लोग चले जाते हैं, तो 7 को कम से कम नहीं जाइए। आप कमरे में रहिए, इशा की नमाज भी पढ़ लिए, खाना भी खा लिए। अब आप एहराम का कपड़ा पहन लीजिए, ठीक है। अब एहराम का कपड़ा हम पहनते हैं, ये ऊपर दोनों बराबर है।
ये एहराम की लुंगी है, ये हमारा दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है, ठीक है। ये एकदम आसान है, बहुत सारे तरीके से लोग बताते हैं, सब सही है, जैसे भी बताते हैं लोग वो भी सही है, ये जो हम बता रहे हैं ये भी सही है। आप जैसे भी बांधना चाहें बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बायां हाथ है, इसको नीचे किए, ये दाहिना हाथ है, इसको ऊपर किए, बाएं पे फौकियत दाहिने हाथ को है, इसलिए हम इसको ऐसे कर लिए, ये आराम से हो गया, ठीक है। दाहिना ऊपर है, बायां नीचे है, आराम से इसको दाहिना इधर किए, फिर दाहिना ऊपर कर लिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जितना फैलाइएगा फैलेगा, कहीं बेपर्दगी नहीं होगी। ये हो गया, लुंगी हम पहन चुके, जो नीचे से कपड़ा है अपना आप खोल लीजिएगा, कुर्ता है तो कुर्ता भी खोल लीजिए, गंजी भी खोल लीजिए। पहले अपनी लुंगी पहनना है, बाद में दूसरा कपड़ा हटा लीजिए। ये चादर है, अभी चादर है, हम इस चादर को ओढ़ लिए अच्छे से और अपने कमरे में हम बैठे हुए हैं। आराम से आप कमरे में बैठे रहिए, रूम से नीचे, रूम से नीचे नहीं जाना है। लोग आज ही करते क्या है, सामान लेकर के रूम के नीचे चले गए और जहां काउंटर है या फिर जो रिसेप्शन है वहां लोग जाके बैठ के भीड़ लगा देते हैं। वहां भीड़ नहीं लगाना है, आप अपने कमरे में रहिए। जब भी बस आएगी तो खादिम आके आवाज लगाएंगे और आपको लेके जाएंगे। जब रूम में खटखटाए कि हाजी चलिए बस आ गई, अब आप क्या कीजिए, फिर एक बार आप वजू कर लीजिए, वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। 2 रकात नमाज पढ़ करके थोड़ी सी दुआ, शॉर्ट में दुआ कर लीजिए और अब नियत कर लीजिए कि अब आप क्या के लिए, किस के लिए जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं। ए अल्लाह, मैं नियत करता हूँ हज के लिए, जो मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। नियत कीजिए, उसके बाद तलबिया पढ़िए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। कम से कम 1 बार और 3 बार तो पढ़ना सुन्नत है। और अब जो है आपका तलबिया ही आपका तराना है, आपकी इबादत है। और सबसे बेहतरीन जिक्र जो है हज के पीरियड में, ये जो हज है इसमें आपका तराना तलबिया ही है। या आप जो आपके जो भी आप जिक्र अस्कार कर रहे हैं, सबसे बेहतर जिक्र जो है अभी ये 2-3 दिन जो ये आपका तलबिया ही है। तो तलबिया को अच्छी तरीके से याद कर लें और बार बार पढ़ते रहें। सोते उठते बैठते जागते आप तलबिया पढ़ते रहें। अब तलबिया पढ़ना है और ये बैग है हमारा, हम ले करके आराम से तलबिया पढ़ते हुए हम नीचे उतरे। और अगर जब कह रहा है तो हम बस में बैठ गए, बस में जहाँ जगह मिला हम बैठ गए हैं। अपना सामान अपने पास रखे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सामान नहीं है, वो अपने पास हम रख लिए और तलबिया पढ़ रहे हैं। अजीजिया से आपको मीना जाना है, ये 2-3 किलोमीटर ही है, लेकिन वो घुमा के ले जाएगा तो 5-7 किलोमीटर लगेगा, 10 किलोमीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। आधे घंटे में आप अपने खेमे में पहुंच जाइएगा। खेमा में जब आप पहुंच गए, सबसे पहला काम करना है कि आप खेमा नंबर नोट कर लीजिए। वैसे खेमा नंबर जो होगा वही मुअल्लिम नंबर होगा,
जो मुअल्लिम का नंबर है वो पहले से आपको पता है, आपको बेल्ट मिला हुआ है कि मेरा मुअल्लिम का नंबर कितना है। किसी का 39 रहता है, किसी का 32 रहता है, किसी का कुछ रहता है। जो भी है मुअल्लिम नंबर वही खेमा नंबर है। खेमा नंबर देख लिए कि हम 32 में थे तो 32 में पहुंच गए, उसके गेट पे उतारेगा। कहां पहुंचाएगा? हमने क्या कहा, मुअल्लिम की जो बस आएगी वो आपको खेमा के दरवाजे पे उतारेगा, यहां पे। अब खेमा के अंदर घुस गए आप, तो खेमा के अंदर घुसे, खेमा के अंदर घुसने के बाद अब उसमें क्या है कि फिर पार्ट पार्ट बना हुआ है। इससे पहले जो भी हाजी गए हैं उनको मीना में 1.5 फीट जगह मिला है। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को 1.5 के बजाय 3 फीट जगह मिलेगा, क्योंकि हाजी ही कम है, हाजी कम है और जगह ज्यादा है, इसलिए आपको ज्यादा जगह मिलेगा। अब उसमें क्या करना है, आप पहुंच गए हैं रात में ऐसा के बाद 11 बजे 12 बजे 1 बजे आप पहुंच गए। आप उसी वक्त एक तय कर लीजिए कि भाई इस खेमा में कितने आदमी हैं, तो 50 आदमी हैं। 50 आदमी में पूछ लीजिए भाई इसमें कोई हाफिज साहब हैं, तो कोई एक आदमी बोला हाँ भाई हम हाफिज हैं, बोले ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आप नमाज पढ़ा दीजिएगा। अगर वो तैयार हैं तो उनको कहिए कि हाँ, आप मशवरे से तय कर लीजिए कि हाँ भाई आप इमाम बन गए। एक आदमी से किसी से बात कीजिए, कोई अच्छी आवाज वाले अजान देने वाले हैं कोई, तो कोई आदमी कहेंगे कि हाँ भाई अजान हम दे देंगे अच्छे से, तो आप उनको तय कर दिए कि आप ही अजान दीजिएगा, आप मुअज्जिन हो गए। अब सब आदमी तय कर लीजिए कि वक्त कौन नमाज का क्या रहेगा। फजर का वक्त क्या रहेगा, असर का, जोहर का, असर, मगरिब, ऐसा सबका वक्त तय कर लीजिए और एक कागज में लिख लीजिए। और आपको कहा गया है मार्कर पेन ले जाने के लिए, मार्कर पेन लिस्ट में होगा, मार्कर पेन से लिख दीजिए कि फजर का वक्त कितना है, अजान और नमाज, जोहर का अजान और नमाज, असर की असर, अजान और नमाज, इसी तरीके से पांचों वक्त का लिख करके एक तख्ती लटका दीजिए। और वहां भी आपको पर्दा रहेगा, एक पर्दे के बाद मस्तूरात रहेंगी, चाहे तो वही वक्त रहेगा, एक जमात से पूरी नमाज पढ़ लें, तो नमाज का वक्त रात में ही तय कर लीजिए, ताकि सुबह फजर के वक्त जो है अफरा तफरी नहीं हो कि भाई कौन नमाज पढ़ाएगा, और किसी को पता भी नहीं है कि नमाज कैसे होगी, क्योंकि पहले से तय नहीं हुआ है। तय नहीं होगा तो जहन तैयार नहीं होगा, और रात में ही अगर तय कर लेंगे तो जहन तैयार है कि जिनको अजान देना है वो अपने काम के लिए तैयार है, भाई इतने बजे हमको अजान दे देना है। जो नमाज पढ़ाना है, जिनको इमाम साहब हैं, वो भी अपने काम के लिए तैयार हैं कि हमको वजू करके पहले आ जाना है, हमको नमाज पढ़ानी है। उसके बाद जो हाजी हैं वो फौरन अपना बाथरूम में, वहां जाने में थोड़ा सा भीड़ रहेगी, तो लोग ऐसा करें, या तो पहले उठें और पहले उठ करके वजू से फारिग हो जाए, या फिर वजू कर लें और बाथरूम वगैरह बाद में जाएं, नमाज के बाद जाएं। जिनको बहुत ज़्यादा जरूरी है तो बाथरूम भी कर लें, लेकिन सुबह सुबह फजर के वक्त जो है बाथरूम में भीड़ रहती है, तो सहूलत के हिसाब से देख लीजिए कि जो आगे पीछे किया जा सकता है। अब वहां मीना में क्या काम है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। वकूफ मीना जो है वो 8 जिलहिज्जा के जोहर से है, 8 जिलहिज्जा के जोहर से है, लेकिन आपको पहुंचा दिया गया है 7 के रात में ही, इसलिए कि मजमा ज्यादा है, सबको लेके जाना एक साथ थोड़ा टफ है, इसलिए बाद में नहीं पहुंचिए, आपको पहले ही पहुंचा दिया गया है। तो आप वहां फजर की नमाज भी पढ़ लिए। अब आपका वक्त आ गया जोहर, तब तक आपका तलबिया चलता रहेगा, तलबिया रुकना नहीं है, जब तक वक्त मिले तलबिया पढ़ते जाना है।
और जोहर की नमाज पढ़नी है, जोहर के बाद फिर असर की नमाज पढ़नी है, असर के बाद फिर मगरिब की नमाज पढ़नी है, मगरिब के बाद इशा की नमाज पढ़नी है। और मीना में आपको खाने का नज्म मुअल्लिम के तरफ से रहता है, नाश्ता, खाना, चाय, पानी वगैरह सब कुछ दिया जाता है। लेकिन हो सकता है कि वहाँ जो खाना मिल रहा हो आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, तो अब उसके लिए वहाँ एतराज या हल्ला गुल्ला नहीं करना है। हो सकता है वहाँ बिरयानी मिल रहा हो, आपको बिरयानी पसंद नहीं है, तो वो आपके लिए चेंज नहीं कर सकता है। हो सकता है सादा चावल दिया है, आपको सादा चावल पसंद नहीं है, या आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आप रोटी पसंद करते हैं, रोटी वहाँ नहीं मिलेगी। या हो सकता है रोटी दिया है, आप चावल खाना पसंद कर रहे हैं। तो जो पसंद है इसको छोड़ दीजिए, जो मिल रहा है अगर आप खा सकते हैं तो खाइए, और नहीं खा सकते हैं अगल बगल में होटल है, लीजिए वहाँ से खाइए। या फिर आपको कहा गया है कि सूखा खाना आप लेके चलिए, तो सत्तू ले लिए थे, चूड़ा ले लिए थे, आप वो सब खाना चाहते हैं वो सब खाइए। चाय है वहाँ, पानी है, जो है वहाँ जो अवेलेबल है मुअल्लिम के तरफ से उसको खाइए पीजिए, और एतराज और हल्ला गुल्ला नहीं करना है। ऐसा की नमाज हो गई। 4 वक्त का नमाज जो वकूफ़े मीना है वहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, जिसमें 4 वक्त हम पढ़ चुके हैं, ऐसा भी पढ़ लिए हैं। अब ऐसा के बाद जो है फजर के बाद हमको जाना चाहिए, लेकिन रात में ही मुअल्लिम के आदमी बस लगा देंगे, क्योंकि एक बार पूरा मजमा को मीना से उठा करके कहाँ ले जाना है? अरफात ले जाना है, जो यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर के आसपास में है, या 12 किलोमीटर के आसपास में है। तो इसमें से 50% आदमी ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन वाले को पहले टिकट मिल जाएगा जो हाथ में लगा के रखना है। अगर ट्रेन का टिकट आपको मिला और हाथ में नहीं लगाए, हेरा गया, दूसरा टिकट आपको मिलेगा नहीं। और जिसको ट्रेन का टिकट मिला है उसको बस में लेके जाएंगे नहीं। अब आप सोचिए कि आपको कितनी परेशानी हो सकती है। इसलिए वो टिकट हाथ में बांध लेना है, प्लास्टिक का होता है, और एक बार बांध लीजिएगा तो वो खुलेगा नहीं। तो वो टिकट सुरक्षित हो गया। अब जो ट्रेन के तरफ बढ़ेंगे तो ट्रेन पहले मुअल्लिम का आदमी आपको स्टेशन ले जाएगा, जो भी प्लेटफॉर्म पर होगा, स्टेशन नंबर 1, 2, 3, 3 स्टेशन है, आपका जहां भी होगा वहां आपको ले जाया जाएगा। आप हाथ आगे करेंगे, स्कैन हो जाएगा और आपको गेट पास मिल जाएगा। आप अंदर चले गए, आप ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन से आपको कहां ले गया? अरफात के मैदान में। अरफात में ले जाकर के आपको ट्रेन छोड़ेगी, और वहां से फिर मुअल्लिम का आदमी वहां से उठाएगा और आपको आपके खेमे तक पहुंचा देगा। अरफात में भी खेमा है, वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेमा है, अब एसी वगैरह लगा हुआ है। मीना के जैसा तो नहीं है, लेकिन वहां भी बहुत अच्छा है। नीचे कारपेट रहेगा, चारों तरफ एसी कूलर लगा हुआ है, ऊपर से शेड लगा हुआ है, बहुत अच्छा इंतजाम है। बाथरूम है, सब कुछ इंतजाम है। तो वहां आपको खेमा में मुअल्लिम का आदमी पहुंचा दिया। क्या किया? अजीजिया से मुअल्लिम का आदमी आपको मीना लाया, मीना से स्टेशन ले गया, स्टेशन से अरफात ले गया, अरफात के स्टेशन से फिर आपको खेमा तक पहुंचा दिया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर जगह आपके साथ मुअल्लिम का आदमी है, आप उसके साथ चलेंगे। अब फजर के पहले पहले ट्रेन के आदमी को तो पहुंचा दिया। अब आपको क्या करना है कि फौरन आराम कीजिए वहां। अब रात में पहुंचे हैं, जगे हुए थे, और कल आपको थोड़ा सा ज्यादा काम करना है,
इसलिए आप आराम कीजिए। अरफात पहुंच गए आप, अरफात पहुंच गए। आज कितना तारीख है? 8 के रात चले हैं, 9 पहुंच गए। आज 9 जिलहिज्जा है, 9 जिलहिज्जा हम पहुंच गए हैं अरफात में। 9 जिलहिज्जा को रात में हम सो गए, फजर से पहले उठे, फजर की नमाज पढ़े और नाश्ता किए, फिर सो गए। हाँ, फजर की नमाज वहां पढ़नी है, इसलिए कि बड़ा मजमा को एक साथ लेके जाना है, इसलिए यहां से लोग ऐसा के बाद ही लेके चले जाते हैं। तो फजर की नमाज पढ़नी है कहाँ? अरफात में नमाज पढ़नी है आपको फजर की। 5 वक्त पूरा नहीं हो पाएगा। सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ हाँ जी जी, अब इसमें सुनिए। और हाँ, ये तो एक बड़ा मजमा है ना, बड़ा मजमा को लेके जाना है, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। तो मुअल्लिम के मशवरे से काम करना है, वो लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करना है। तो वहां पहुंच गए, फजर की नमाज पढ़ के फिर आराम कीजिए। आप आराम कीजिए, फिर 9 बजे तक लगभग आप उठ जाइए। उठने के बाद आप चले जाइए बाथरूम, वहां गुस्ल की जरूरत है, गुस्ल कर लीजिए। नहीं जरूरत है, राहत के लिए थोड़ा सा 2-4 लोटा पानी डाल लीजिए, एहराम बदल लीजिए, कुछ खाना है हल्का फुल्का खा लीजिए, क्योंकि आपका बड़ा काम स्टार्ट हो रहा है जोहर के वक्त से। जोहर के वक्त से स्टार्ट हो रहा है ये। अब हम यहीं आपको रहने देते हैं, क्योंकि जोहर का वक्त आ गया। अब वहां कुछ लोग बस से हैं, बस से आने वाले 50%, ट्रेन वाले पहुंच गए, बस से हैं। अब बस वाले भी आ रहे हैं, बस वाले भी हो सकता है फजर से पहले पहुंच जाए। कुछ आदमी को ऐसी भी नौबत हो सकती है कि फजर पढ़ने के बाद लेके जाए मीना से, हो सकता है ऐसा नौबत हो। तो जिनके साथ ऐसा नौबत हो, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हमको तो फजर पढ़ना ही था मीना में। तो अब ऐसा नहीं कि कहिएगा कि 10 हाजी बच गए, सारे चले गए, मुअल्लिम पर हल्ला कर रहे हैं, भाई हमको 10 हाजी को छोड़ दिया है, बाकी को नहीं लेके, सबको लेके चला गया, हमको छोड़ दिया। एक आदमी को भी नहीं छोड़ेगा। ये मुअल्लिम की जिम्मेदारी है। अगर एक आदमी भी छूटेगा, उसको उठा के हेलीकॉप्टर से ले जाकर के अरफात के मैदान में पहुंचाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं करना है, एक आदमी को भी नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि अरफात का मैदान जाना फर्ज है। इसलिए किसी भी कीमत में आपको मीना में नहीं छोड़ा जाएगा। अब बस से लेके गए, कुछ लोग रात में पहुंच गए, कुछ लोग फजर के वक्त पहुंचे, कुछ लोग फजर के बाद पहुंचे, कुछ लोग फजर के नमाज पढ़ के निकले हैं। तो हो सकता है पहुंचने में 10-11 बज जाए। तो जो लेट से पहुंच रहे हैं, जो पहले पहुंचे, तो अपना काम को, बाथरूम जाना है, नहाना है, कुछ नाश्ता उस्ता करना है, आराम करना है, वो सब कर लीजिए। जो लेट से पहुंचे वो अब जल्दी करें क्या, फौरन जाएं, बाथरूम जाएं। जरूरत है नहाना तो नहा लीजिए, कुछ खाना है खा लीजिए। सारे लोग जो है जोहर से पहले पहले तैयार हो जाइए कि अब हमको बहुत बड़ा काम करना है आज। अरफात के मैदान में क्या काम है भाई? अरफात के मैदान में वकूफ़े अरफात जो है जोहर के बाद से शुरू होता है। जोहर की नमाज पढ़नी है। अब हम जोहर की नमाज में क्या है कि हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं कि आपको 2 रिकात पढ़ना है कि 4 रिकात पढ़ना है, क्योंकि ये मसलक का मामला है। ये आप लोग बेहतर अपने से आलिम से पूछ के करेंगे कि आपको क्या नमाज पढ़नी है। लेकिन वहाँ अपनी नमाज पढ़ लीजिए, और नमाज पढ़ने के बाद अब आप दुआ कीजिए जोहर के बाद से। अभी धूप बाहर बहुत तेज है, खेमे के बाहर बहुत तेज है, तो आप खेमे में बैठ करके जो तस्बीहात बताते हैं लोग,
बहुत सारी तस्बीहात है, बहुत सारी किताब में भी मिलेगा, अभी एक पंपलेट भी देंगे उसमें भी लिखा हुआ है, और जो हज कमेटी किताब देती है उसमें भी लिखा हुआ है, जो बहुत सारे उलमा किताब लिखे हुए हैं उसमें भी लिखा हुआ है। जो सहूलत हो या जो याद हो वो तस्बीह पढ़िए और दुआ कीजिए। ये दुआ करते करते अब आपका वक्त हो गया असर का। असर की नमाज पढ़िए। फिर असर की नमाज पढ़ने के बाद फिर अब आप दुआ कीजिए, बैठ के दुआ कीजिए, खड़े होकर दुआ कीजिए। अब धूप थोड़ा कम हो जाएगा बाहर, अब क्या कीजिए, खेमे से बाहर भी निकलिए, गाछ है गाछ के नीचे चले जाइए, साया में चले जाइए, वहां खड़े होकर दुआ कीजिए, अपनी अपनी दुआ कीजिए, इज्तिमाई दुआ कीजिए। जो कोई एक आदमी दुआ कीजिए, बाकी सब उसके लिए उसमें आमीन कहिए। उसके बाद जब इज्तिमाई दुआ खत्म हो जाए फिर अंदर आ जाइए, फिर अंदर बैठ करके अपने लिए दुआ कीजिए, अपने बाल बच्चे के लिए दुआ कीजिए, महल्ले के लोगों के लिए दुआ कीजिए, शहर के लिए कीजिए, पूरे मुल्क के लिए कीजिए, पूरी दुनिया के लिए कीजिए। और उन लोगों को जरूर याद कीजिए जो आप हाजी के खिदमत के लिए यहाँ कटिहार से जिस दिन आपने इरादा किया कि फॉर्म भरना है, हमको हज पे जाना है, तब से आपके पीछे कोई ना कोई आदमी लगा हुआ है। हाजी साहब क्या हुआ, फॉर्म भर लिए? कहाँ भर लिए? कैसे भरे? कोई दिक्कत है तो हमको बोलिए। पासपोर्ट बनाना है, कोई दिक्कत है तो हमको बोलिए। ऐसा बहुत सारे लोग आपके साथ मिल रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ट्रेनिंग में हाजी साहब पटना से आए आपको ट्रेनिंग देने के लिए, हम कटिहार से आए, प्रोफेसर साहब इतना मेहनत करते हैं, वो अपने घर से आए, सालमारी में ट्रेनिंग हुई, इसके बाद कटिहार में भी होगी, फिर आप हज हाउस जाएंगे, हज हाउस में ट्रेनिंग करेंगे, वहाँ भी खादिम है। आप हरम पहुँच गए, वहाँ भी खादिम है, मदीना पहुँच गए, वहाँ भी खादिम है। इन खादिमों के लिए जरूर दुआ करें, क्योंकि ये बेलौस खिदमत जो कर रहे हैं सिर्फ एक उम्मीद से कि आप उनके लिए दुआ करें। अगर आप उनके लिए दुआ करेंगे तो आपका कुछ नहीं घटेगा, क्योंकि अल्लाह ताला देने वाला है, तो वो देने के लिए तैयार है। आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं भाई? आप सबके लिए दुआ करें, इतना दुआ करें और ये दिल में यकीन कर लें कि हम जो दुआ किए और इतना रोए अल्लाह के सामने कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया, ये दिल मुतमईन हो जाए। और वहां ये नहीं सोचिए कि पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां अगर अरफात के मैदान में दुआ अगर कबूल नहीं हुई तो फिर आपकी दुआ कहां कबूल होगी। इसलिए अरफात के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह वहां ऐसा आदमी हो जाता है जैसा कि आज मां के पेट से पैदा हुआ है। ये दिल में यकीन कर लीजिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हर गुनाह से पाक हो गए, हमारी सारी गुनाह जो है अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, और हम जिनके लिए भी दुआ किए हैं सबों की गुनाह को माफ कर दिया, और उनके नेक मकासद को अल्लाह ताला पूरा फरमाए। ये मगरिब का वक्त हो गया। अब मगरिब का वक्त हो गया, एक बहुत जोर सा आवाज होगा, तोप की आवाज होती है, वो आवाज का मतलब हो गया कि मगरिब का वक्त हो गया। अब ये वक्त ऐसा है कि मगरिब का वक्त है, बावजू है, वक्त भी है, जगह भी है, जानमाज भी है, इमाम भी है, लेकिन आपको नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा गया है। नमाज नहीं पढ़ना है। नमाज क्या है? अल्लाह के हुक्म को मानना है। जब अल्लाह कहते हैं कि नमाज पढ़ना है तो पढ़ना है, जब कहेंगे कि नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। अगर वहां जबरदस्ती हम करें कि नहीं इतना दिन मेरी नमाज नहीं छूटी है, आज भी हम नमाज पढ़िए लेते हैं, तो मरदूद हो जाएंगे हम। इसलिए नमाज मगरिब की नहीं पढ़नी है। और इतना देर तक अजीजिया से मीना, मीना से अरफात तक मुअल्लिम का आदमी था। अब जो है आपको मुअल्लिम का आदमी
नजर नहीं आएगा, क्योंकि बैक वक्त अब मजमे को शिफ्ट होना है मुजदलफा, तो वहां से वापस आना है। मीना और अरफात के बीच में ही मुजदलफा है। मुजदलफा जो है, मीना खत्म होता है और मुजदलफा स्टार्ट होता है, दोनों का बॉर्डर एक ही है। जैसे मस्जिद का गेट है, इससे पहले मीना है और इसके बाद मुजदलफा है। तो जो लोग जवान हैं, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह 65 साल से नीचे के लोग जा रहे हैं, तो सब जवान ही हैं, सारे लोग जवान हैं। लेकिन इसमें जो माजूर हैं, जो लोग माजूर हैं, जिनको प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत होती है, तो वो लोग हाजी सब क्या करें कि वो बस से या ट्रेन से जाएं। जिनको बस है, तो बस तो बहुत मुश्किल है कि बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ट्रेन से जो लोग को जाना है, यहां पे थोड़ा सा टेक्निक इख्तियार करें। टेक्निक इख्तियार क्या करना है कि मगरिब का वक्त हो गया, अब हमको निकलना है, तो आप निकलिए नहीं, आप खेमा में ही इंतजार कीजिए। अगर बस आ जाती है तो जो लोग को बस में जाना है वो बस में जाने दीजिए। जो लोग जवान आदमी हैं, पूरा मजमा पैदल जाएगा, 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर है। जो लोग 8 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं और मस्तूरात नहीं है आपके साथ, मस्तूरात है तो वो लोग चलने में थोड़ी सी मुश्किल है उनके साथ, या अगर वो हिम्मत करती हैं कि नहीं हम भी पैदल चल लेंगे, 5-6 किलोमीटर हम चल लेंगे, तो आप पैदल चल सकते हैं। और जो अगर हिम्मत नहीं करती हैं, तो आप लोग खेमा में इंतजार करें। तब तक इंतजार करें जब तक कि वो भीड़ हल्का नहीं हो जाए। हमारे साथ मामला क्या हुआ कि हम लोग उसी वक्त मुअल्लिम का आदमी निकाल दिया खेमा से, और खेमा से निकल करके स्टेशन तक जाने में, स्टेशन तक की दूरी 1 किलोमीटर, और वहां तक जाने में लग गया 5 घंटा। 1 किलोमीटर जाने में पैदल, क्योंकि मजमा इतना बड़ा है और ट्रेन पे आदमी चढ़ेगा, फिर वो ट्रेन जाएगी आएगी तब ना चढ़ाएगा, एक सिस्टम है। तो खड़ा रहते रहते आदमी सबका, किसी का पैर दर्द कर रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को उल्टी हो रहा है, तो बेहतर है कि आप अपने खेमे में इंतजार करें। खेमा में इंतजार करें, हो सकता है ये टाइम हो जाए आपका 8-9 बज गया रात, 2-3 घंटा आप इंतजार करें खेमा में। तब तक हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि खेमा में मुअल्लिम का आदमी बोलेगा हाजी खाली करो, खेमा खाली करो, या खाली नहीं कीजिएगा तो लाइट ऑफ कर देगा। तो वैसे स्थिति में आप खेमा से निकलिए और थोड़ा सा दूर जाकर के रोड के बगल में कहीं पर जगह बहुत रहती है, वहां चादर बिछाइए, लाइट जलती रहेगी, आराम से बैठिए। जब मजमा देखिए पूरा खाली हो गया स्टेशन तक, अब यहां से आप अपना सामान उठाइए और स्टेशन जाने में आपको लगेगा 10 मिनट, और खड़ा भी नहीं रहना होगा, थकिएगा भी नहीं। तो अब आप चलिए स्टेशन। आप कौन से स्टेशन गए? अरफात में रेलवे स्टेशन पे चले गए। अब वहां से ट्रेन पकड़े और आकर के आप मुजदलफे में उतर गए। मुजदलफा में उतर गए, कुछ लोग पैदल आ गए, कुछ लोग ट्रेन से आ गए, कुछ लोग बस से आ रहे हैं। जो लोग पैदल आ रहे हैं और बस से आ रहे हैं, दोनों के लिए यह बात ध्यान रखिएगा। बस वाला भी भीड़ देख करके आपको मुजदलफा से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले उतार देगा, और पैदल वाले भी आ रहे हैं। अब भीड़ जो है मजमा पूरा, मुजदलफा से 2 किलोमीटर पहले ही हाजी चादर बिछा के आराम से सोए हुए हैं। आपको क्या देखना है कि 2 लाख आदमी यहां सोया हुआ है तो वहीं सो जाना है? क्या करना है? बोर्ड देखना है जहां पर लिखा हुआ हो स्टार्ट मुजदलफा। जहां लिखा हुआ है स्टार्ट मुजदलफा, उसके बोर्ड के अंदर दाखिल होना है। उस बोर्ड के अंदर दाखिल होना है, उससे पहले नहीं रहना है।
बहुत जगह बोर्ड रहेगा मुजदलफा 2 किलोमीटर, अब वहीं आदमी सोया हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हज को सीख के करना है, देख के नहीं करना है। आप वहां से आगे बढ़िए, फिर लिखा हुआ होगा मुजदलफा 1 किलोमीटर, उससे आगे बढ़िए, जहां लिखा हुआ रहेगा स्टार्ट मुजदलफा, उससे अंदर घुसिए, तब आपको देखिएगा जगह बहुत मिलेगी। शुरू में तो भीड़ बहुत रहेगा, जब अंदर घुसिएगा तो जगह मिल जाती है, बहुत आराम से जगह मिलती है। अब वहां जितने बजे रात में पहुंचे, ट्रेन वाले भी पहुंच गए, बस वाले भी पहुंच गए, पैदल वाले भी पहुंच गए। तीनों से पहले हमको उम्मीद है पैदल वाले ही पहुंचेंगे, उसके बाद ट्रेन वाले पहुंचेंगे और बस वाले सबसे पीछे पहुंचेंगे। बहरहाल जितने बजे भी आप पहुंचे, हो सकता है कोई आदमी 8 बजे रात में पहुंच गया, कोई आदमी 9 बजे पहुंचा, कोई आदमी 12 बजे रात में पहुंचा, कोई आदमी 2 बजे रात में पहुंचा, कोई आदमी 4 बजे भोर में पहुंचा। हो सकता है ऐसी स्थिति। जब भी पहुंचे, आपका पहला काम है मुजदलफा कंफर्म कर लीजिए कि मुजदलफा में है, तो आप पहला काम कि वजू का व्यवस्था देखिए। अगर बावजू है तो ठीक है, नहीं है तो वजू करने का व्यवस्था देखिए कहाँ पानी है। अगर पानी दूर है, जाने में दिक्कत है, तो आपके बैग में तयम्मुम की मिट्टी है। तयम्मुम की मिट्टी वहीं मुजदलफा में ही ज़्यादातर काम आता है। तो तयम्मुम की मिट्टी निकालिए, तयम्मुम कीजिए और नमाज पढ़िए। कौन सी नमाज पढ़ेंगे? मगरिब की नमाज पढ़ेंगे। पहले मगरिब की फर्ज पढ़ लिए, उसके बाद इशा की फर्ज पढ़ेंगे, उसके बाद इशा का वाजिब पढ़ेंगे, फिर मगरिब की सुन्नत पढ़िए, फिर इशा की सुन्नत पढ़िए, उसके बाद नवाफिल पढ़िए। इस तरतीब से नमाज पढ़ने के बाद अब आप थोड़ा सा खा पी लीजिए और आराम कीजिए। आराम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि 3 बजे भोर से ही वहां की पुलिस कहेगा हाजी चलो, अब आपको नहीं जाना है। हाजी चलो कहेगा और सब लोग ट्रेन पकड़ के जाने लगेंगे। तो जाने दीजिए, दुनिया जहां जाती है जाने दीजिए, आपको नहीं जाना है। इसलिए कि मुजदलफा का जो वकूफ है, ठहरने का जो वक्त है, वो फजर के बाद से है और सूरज तुलू तक है। तो फजर के वक्त से पहले लोग निकल जाते हैं। 3 बजे ही ट्रेन पकड़े और चले गए, तो उनका वकूफ मुजदलफा हुआ ही नहीं, और गलती कर गए तो उनको दम देना होगा, और दम देते देते हाजी बेदम हो जाएंगे। इसलिए वकूफ फजर की नमाज पढ़े। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अब आप फिर खड़े होकर दुआ कीजिए। खड़े होकर दुआ कीजिए तब तक जब तक के सूरज तुलू नहीं हो जाता है। सूरज तुलू हो जाता है तब दुआ अपनी खत्म कीजिए, और वहीं पे मुजदलफा में ही आपको क्या करना है? कंकरी चुनना है। कितना कंकर चुनना है? 70 है, 80 चुन लीजिए, 10 एक्स्ट्रा रख लीजिए। वहां पैसा नहीं देना है आपको कंकरी का, आपको चुनना है। चुन लीजिए, उसको अच्छे से धो लीजिए, धो के एक बटुआ में रख लीजिए। अब यहां से आप चलिए ट्रेन से, ठीक है? यहां से पूरा मजमा अब ट्रेन से चलिए। ट्रेन में चलने के जो चलेंगे आप मुजदलफे से, या जो पैदल वाले हैं, तो पैदल वाले बहुत होशियारी से काम करें कि अगर पैदल ही जाना है आपको, तो मीना में इस बार 7 जोन बनाया गया है और 2 ब्लॉक बनाया गया है। ब्लॉक वाइज किया गया है क्या? जिसका खेमा नंबर 1, 3, 5, 7 इस टाइप से है, तो उसको
एक ब्लॉक में दिया गया है, और जिसका खेमा नंबर 2, 4, 6 है उसको ब्लॉक नंबर 2 में दिया गया है। अब इसको जोन में जो बांटा गया है वो पोल नंबर और रोड नंबर पर है। तो एक बात हम उस वक्त भूल गए थे कि मीना में आप अपने खेमा नंबर और रोड नंबर जरूर याद रखेंगे, लिख लेंगे। रोड नंबर पोल पे लिखा हुआ है, बहुत ऊंचा ऊंचा पोल पे है, तो रोड नंबर और खेमा नंबर दोनों आपके पास रहेगा, दोनों चीज लिख भी लेंगे, याद भी कर लेंगे। अब जो हजरत पैदल वापस आ रहे हैं मुजदलफा से, कहाँ आ रहे हैं? मीना अपने खेमा में आइएगा। उसके लिए जो लोग आदमी व्हाट्सएप अच्छे से चलाते हैं वो अपने मुअल्लिम के ऑफिस से पीडीएफ फॉर्म में नक्शा मिलता है, वो नक्शा अपने पास रखिएगा। वैसे जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसको भी हम ग्रुप में नक्शा हम यहाँ से डाल देंगे, वो ग्रुप में जुड़े रहिएगा, आपको बहुत हद तक सारी जानकारी इससे मिलती रहेगी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, ग्रुप में जो आप जो सो पोस्ट डाल देते हैं ये गलत बात है। कल भी एक हाजी जो है दूसरा पोस्ट डाल दिए, उनको मना करते रहे लेकिन वो डिलीट नहीं किए, लास्ट में हम उनको रिमूव करना पड़ा। तो आप अगर दूसरा गलत सलत पोस्ट डालेंगे तो आपको उस ग्रुप से हटा दिया जाएगा, दोबारा नहीं जोड़ेंगे हम। तो दूसरा चीज नहीं डाले, उससे फायदा उठावे। चलिए अब वहां से जो है खेमा नंबर और पोल नंबर याद रखना है, और उस पोल नंबर खेमा नंबर के हिसाब से आप अपने खेमा में पहुंच जाइए। मीना में पैदल वाले पहुंच गए, और ट्रेन वाले क्या हुआ, ट्रेन जो वहां से चली मुजदलफा से तो मीना में रुकी ही नहीं, ये सीधे चली गई कहां? जमरात पे वहां 90% हाजी उतर जाएगा, आपको नहीं उतरना है, ठीक है? 90 नहीं 95% हाजी उतर जाएंगे। 5% हाजी आप हैं, आप मत उतरिएगा, इसलिए कि जान का बचाना है, जान बचाना फर्ज है। अभी जो जाइएगा वहां कंकरी मारने के लिए तो बहुत रश है, उस रश में आपको नहीं जाना है। क्या करें, ट्रेन में आप बैठे रहिए। अब जो ट्रेन वहां से वापस आएगी तो आपको मीना में रोकेगा। अब मीना में जो रोकेगा तो ये ध्यान रखिएगा, आप पहले पूछ लीजिएगा बाकी साथी सबसे कि आपको किस स्टेशन पे लेके गया था। वहां 3 स्टेशन है मीना में, 1, 2, 3। मान के चलिए मीना का रेलवे स्टेशन 1 वहां है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है। तो ऐसा ब्रेकेटिंग है कि आपका खेमा से जो आपको लेके गया था, अगर आपका खेमा यहाँ पे है और आपको 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे लेके गया है और आप 2 पे उतर जाइएगा, तो ये अक्लमंदी कीजिएगा कि यहाँ से मेरा सीधा है, तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाइएगा, क्योंकि ये इसका जो 2 नंबर को जो दिया है वो उधर वाले को दिया है। तो आप जो जाने लगिएगा तो आप उधर चले जाइएगा, आप अपने खेमा तक नहीं पहुँच पाइएगा। इसलिए जितना प्लेटफॉर्म से आपको ले जाया गया है उसी प्लेटफॉर्म पे आके उतरना है, 1 हो 2 हो या 3 हो। अब आप अपने प्लेटफॉर्म पे उतर गए, उस प्लेटफॉर्म से वहां जो खादिम लोग हैं उनके सहायता से आप मुअल्लिम का नंबर और रोड नंबर बताते हुए जाइए और अपने खेमा तक पहुंच जाइए। खेमा में पहुंचने के बाद अब आप आराम कीजिए, कुछ खा पी लीजिए, आराम कर लिए। जोहर का वक्त हो गया, जोहर की नमाज पढ़ लीजिए। अब मुअल्लिम का आदमी बोलेगा कि चलो हाजी
चलो कहां जाना है? कंकरी मारने के लिए। ठीक है, कंकरी मारने के लिए जाना है। तो मुअल्लिम का आदमी अब भेटाएगा यहां। वहां मुजदलफा में मुलाकात नहीं थी, अरफात से जो निकले थे तब तक मुलाकात, निकलने से मुलाकात नहीं थी। मुजदलफा में पहुंचे तो किसी का दर्शन नहीं हुआ। अब जब मीना पहुंच गए हैं तब फिर सब मुलाकात हो जाएगा। आपके खादिमुल हुज्जाज से भी मुलाकात हो जाएगी, वो भी पहुंच जाएंगे। अब यहां से निकलेगा, आपको लेके जाएगा कि चलिए हाजी कहां? कंकरी मारने के लिए। तब तक जो है आपका तलबिया चालू रहेगा। 7, 8, 9 और आज कितना तारीख हो गया? 10 जिलहिज्जा। अभी तलबिया हमारा चालू है, तलबिया बंद नहीं होगा। ठीक है, अब हम चले रमी करने के लिए, कंकरी मारने के लिए। कंकरी मारने जो जाएंगे तो कितना कंकरी लेंगे? 7। तो 7 कंकरी आज किसको मारना है? बड़े शैतान को। तो वहां पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद ये यहां है, ये शैतान का पिलर है, इसमें इस तरीके से बना हुआ है गोल, बहुत बड़ा है, वहां से यहां तक होगा। अब इस बीच में जाइएगा तो पूरा भीड़ रहेगा। यहां नहीं जाना है, आपको जाना है इस साइड या फिर इस साइड, इसमें भीड़ नहीं रहती है। पहले तो आप सुबह नहीं गए, भीड़ का मजमा चला गया। उसके बाद फजर के बाद से जोहर तक काफी मजमा चला गया। अब जो भी मजमा बचा हुआ है इसमें भी आदमी यहीं पर आ रहा है। तो यहां आपको नहीं जाना, आप यहां जाइए तो आपको भीड़ मिलेगा? आप नहीं मिलेगा। यहां पर रहेंगे आप, अकेले रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, या 5 आदमी रहेंगे। यहां पर रहेंगे 50 आदमी रहेंगे। अब यहां पर आकर के सट करके ऐसे सट करके अब कंकरी मारिए। ऐसा नहीं कि 7 कंकरी एक साथ दे दिए, वो नहीं करना है। कुछ लोग करते हैं क्या? चप्पल उठाए शैतान को चप्पलें मार रहे हैं, कोई छाता ही फेंक के मार रहे हैं। ये शैतान को मारना मकसद नहीं है। अपने दिल से शैतान के वसाहत जो है हमारे दिल में, हमारे अंदर जो शैतान है उसको मारना है। तो इस कंकरी से अल्लाह इस कंकरी में इतना ताकत देगा, जो आप मारेंगे तो वहां आप अपने नजर से अल्लाह ताला का जलवा देखेंगे कि मुजदलफे में ट्रक का ट्रक गिट्टी वहां पड़ा हुआ है और सब चुन के हाजी ले आते हैं ये कंकरी। और यहां जो कंकरी मार रहे हैं तो आप जो नीचे झांक के देखिएगा तो 200-400 कंकरी से ज्यादा नजर नहीं आएगा। 200-400 कंकरी से ज्यादा नजर नहीं आएगा। अब वो 200-400 कंकरी किसका रह गया वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बाकी कंकरी जो सिर्फ दिल से मारता है उसका कंकरी वहां रहता नहीं। वो हमने अपने आंखों से देखा है। आप लोग भी जाइएगा तो देख लीजिएगा कि वहां कंकरी नहीं है, जबकि मुजदलफे में ट्रक का ट्रक गिट्टी खाली हो जाता है। तो यहां तो इतना 50 लाख हाजी मार रहा है तो रहना चाहिए ना भाई, लेकिन कंकरी वहां मिलेगा नहीं। तो आज बड़े शैतान को आप कंकरी मार लिए, ठीक है। सॉरी, मारने से पहले आपका तलबिया बंद हो गया। कंकरी मारे, तलबिया आपका बंद हो गया। अब आपको क्या करना है? नहीं, कंकरी मारने के बाद अब क्या, कौन सा काम करना है आपको? कुर्बानी करना है। अब कुर्बानी का वक्त, जो लोग पैसा जमा कर दिए हैं बैंक में, तो बैंक से आपको वक्त दे दिया होगा कि भाई 2 बजे कुर्बानी होगी, किसी का 11 बजे कुर्बानी हो जाएगी, किसी का 4 बजे कुर्बानी होगी। तो जो भी वक्त कुर्बानी का है, कुर्बानी के वक्त से 1 घंटा और आप वेट कर लीजिए। अगर 4 बजे आपको वक्त दिया गया है तो आप 5 बजे तक इंतजार कीजिए।
5 बजे के बाद आपको क्या करना है? कुर्बानी हो गई, अब हलक करना है। अब हलक जो किए तो एहराम की पाबंदी से हम फ्री हो गए। अब एहराम हमारा खुल गया, एहराम की पाबंदी से भी फ्री हो गए और एहराम खुल गया, हमारा अपना कपड़ा आ गया। 7 को जो हम पहने थे, 10 को हमारा हलक करने के बाद ये एहराम खुला है। इस बीच में एहराम हम बदल सकते हैं। गंदा हो गया, भीग गया, फट गया, नापाक हो गया, तो हम इसको बदल के दूसरा पहन सकते हैं, लेकिन अपना कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। सिला हुआ कपड़ा, लुंगी, सिली हुई लुंगी या अपनी लुंगी, ये नहीं पहनना है। एहराम का कपड़ा ही पहनना है, और अगर गंदा हो गया तो उसको बदल लीजिए। 10 तारीख को हलक करने के बाद अब आपको एहराम से बाहर आ गए, एहराम की पाबंदी से बाहर आ गए, लेकिन एक चीज से अभी पाबंद हैं कि आप पर अभी तक बीवी हलाल नहीं है। सारी पाबंदी से आप फ्री हो चुके हैं, लेकिन अब आप अभी तक जो है आप बीवी आपकी हलाल नहीं है अभी। अब जो है क्या करना है? अब आपको, अगर आपको बसासत है, वक्त भी है और ताकत भी आज के लिए रखते हैं, तो 10 जिलहिज्जा को ही आप चले जाइए तवाफ़े ज़ियारत के लिए। या अगर आज थक चुके हैं तो आप वहां से वापस आ जाइए अपने खेमा में। मीना आ गए, मीना में अपने खेमा में आ जाइए। मीना खेमा में आकर के आराम कीजिए, असर की नमाज पढ़ लीजिए, या हो सकता है रास्ते में असर की नमाज का वक्त हो जाए, जहां होगा वहीं पढ़ लीजिएगा। मगरिब के वक्त पहुंच गए, मगरिब आने में ये बात 100 में 80 हाजी, 20 हाजी को छोड़ करके 80 हाजी इस बात का ध्यान रखेंगे। वैसे 100% हाजी ध्यान रखें कि 20% हाजी नहीं हेराएंगे, 80% हाजी हेरा जाएंगे। मीना जमरात से वापस आने में, अपने बिल्डिंग, अपने खेमा तक आने में 80% हाजी हेरा जाते हैं। तो इस वक्त पूरा ध्यान रखना है चौकस कि अगर जरा सा गड़बड़ाते हैं, पूछने में कोई हर्ज नहीं है। जहां तिरंगा झंडा वाला मिले उसको रोकिए और आप अपना खेमा नंबर दिखाइए। जरा सा आपको गड़बड़ लगे, आप पूछिए, रोक करके उसको पूछिए। वो बताने के लिए बेचारा वो अपना वक्त लगाए हुआ है। और बहुत सारे आदमी जो खादिमुल हुज्जाज को छोड़ करके वैसे आदमी हाजी भी वहाँ हैं जो वहाँ सऊदी में काम करते हैं, जैसे केरल वगैरह के भी लोग हैं, हैदराबाद वगैरह के आदमी हैं। वो लोग फी सबीलिल्लाह, वो लोग वहाँ रहते हैं तिरंगा लगा करके और रास्ता बताने का काम करते हैं। तो उन लोगों से भी राब्ता कीजिए। तिरंगा जिसके पास है, इंडिया का झंडा जिसके पास है, आप उससे पूछिए कि ये खेमा नंबर है, हमको जाना है, कैसे जाएंगे ये बताइए। तो वो खेमा नंबर नक्शा से देख करके तुरंत आपको बता देगा कि आप कहाँ पर हैं अभी और आपको कहाँ जाना है, कैसे नज़दीक पड़ेगा, वो आपको बता देगा। आप आराम से अपने खेमे में पहुंच जाइएगा। नहीं पूछिएगा, 80% हाजी हेरा जाइएगा। पूछने में शर्म हया नहीं करना है, आराम से पूछिए, सब बताने के लिए तैयार है। अब आप खेमा में पहुंच गए, मीना में पहुंच गए तो आप मगरिब की नमाज पढ़ लीजिए, ऐसा की नमाज पढ़िए, खाइए और तिलावत कीजिए, तस्बीह पढ़िए। अब हो गया क्या? 11 जिलहिज्जा। 11 जिलहिज्जा को आपको क्या करना है? जोहर के वक्त से आपका वक्त शुरू होता है, जोहर के बाद से कंकरी मारने का, रमी का वक्त। तो आज आपको कितने को मारना है? तीनों को मारना है।
तो जोहर के वक्त से शुरू होगा तो जोहर के वक्त जो है मजमा पूरा जाता है, आप उस वक्त मत जाइए। जोहर से असर तक आप इंतजार कीजिए, तब तक जो है जोहर से असर तक 50% मजमा कंकरी मार चुका होगा। अब असर की नमाज वहां 3 साढ़े 3 बजे हो जाती है या 4 बजे हो जाती है, तो 1 घंटा और आप वेट कर लीजिए। असर के नमाज के बाद 1 घंटा और वेट कर लीजिए, तो पता चला और 25% का मजमा कंकरी मार के वापस आ जाएगा। अब मजमा बहुत कम बचेगा। अब आज यहां से 7 या 21 कंकरी लीजिए और जहन में आज रखना है कि हम आज वहां से कंकरी मार के खाने काबा भी जाएंगे। तो खाने काबा जाएंगे तो अपने लिए पॉकेट में 25-50 रियाल भी रख लीजिए, ठीक है। 50 रियाल रख लिए और 21 कंकरी ले लिए और अब निकले हम अपने साथ अपने खेमा को। ये वहाँ ध्यान रखना है कि जैसे हम जवान आदमी हैं, हम अपना काम तो बड़े आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर मेरे ग्रुप में जो माजूर हैं, जो ज़ईफ लोग हैं, उनको लेके चलना है भाई। उनको छोड़ के चलिएगा तो आपका हज होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं है। लेकिन अगर दूसरे को भी हज कराते चलेंगे तो उनका हज होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसके तुफैल में आपका हज कंफर्म है। क्योंकि आप जिस चीज की दुआ किसी को दे रहे हैं तो वो दुआ उनके लिए आप कह रहे हैं, तो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनसे पहले आपको अल्लाह ताला देगा। तो दूसरे हाजी को मदद करते चलिए। तो जो ज़ईफ हाजी हैं उनको ले लीजिए, चचा चलिए कंकरी मारने चलना है, चचा चलिए आज उधरे से चले जाएंगे हम लोग हरम, तवाफ़े विदा करते हुए आएंगे, चलिए आपको हम साथ में लेके चलते हैं। कोई आदमी ज़ईफ हैं तो उनको बोलिए चलिए व्हील चेयर आपका हम चलाएंगे, हम व्हील चेयर पे आपको लेके चलेंगे। तो अगर आप खिदमत करके हज करना चाहते हैं तो 100% गारंटी है आपके हज को कबूल होने का। अगर खिदमत कीजिएगा तो खुदा मिलेगा, और खुदा मिलेगा तो एक हज नहीं आपको हजारों हज का सवाब दे सकते हैं। क्योंकि अल्लाह के पास किसी चीज की कमी नहीं है, गिनती हमारे पास है, अल्लाह के पास गिनती नहीं है। वो अगर आप जज्बात में आ जाएंगे, अल्लाह ताला अपने जलाल में आ जाएंगे, अगर देना चाहें कि आपको 100 हज का सवाब देना है तो कोई रोक सकता है भाई? तो वो तब ये हो सकता है जब आप दूसरे की खिदमत करेंगे। दूसरे हाजी की खिदमत करें, सब कुछ मिल जाएगा। तो चलें अब हम कंकरी मारे। कंकरी मारने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने के बाद वहां पे ऊपर पुल है, पुल पे प्राइवेट गाड़ी लगी रहती है, प्राइवेट गाड़ी से नहीं जाएं। थोड़ा सा और आगे बढ़े नीचे से ही तो आगे बस स्टैंड है, वहां सरकारी बस लगी रहेगी। सरकारी बस में जाके बैठ जाएं। पहले 10 रियाल था, अभी हो सकता है 12 रियाल हो गया होगा या 15 रियाल हो गया होगा। बस का भाड़ा दीजिए, टिकट कटा करके दे दीजिए, बैठ जाइए, वो आपको हरम छोड़ देगा। प्राइवेट गाड़ी से जाइएगा तो वो हरम में नहीं दाखिल हो सकता है, क्योंकि उसका एक रेडियस है, उस रेडियस के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। लेकिन सरकारी बस हुदूद हरम जहां पर उसको पहुंचाना है, उसका बस स्टैंड जहां कायम किया गया है, वहां सिर्फ सरकारी बस ही जाएगी, प्राइवेट गाड़ी नहीं जा सकती है। इसलिए आप सरकारी बस से आप अपने हरम में चले जाइए। हरम के कुछ दूर पर बस स्टैंड रहता है, वहां उतार देगा और वहां से फिर आप चले आइए हरम। हरम में देख लीजिए कि जो वक्त है, अगर कोई नमाज का वक्त है तो फौरन आप नमाज पढ़ लीजिए, या आने में, बस में आने में हो सकता है कि कोई नमाज छूट गई, जमात यहाँ हो गई, आप 5 मिनट बाद पहुंचे, 10 मिनट बाद पहुंचे, वैसे स्थिति में आकर के अपनी नमाज पढ़ लीजिए।
या फिर पहले पहुंच गए हैं, 10 मिनट के बाद नमाज होने वाली है, तो इंतजार कीजिए, नमाज पढ़ लीजिए पहले, नमाज से फ्री हो गए, अब आप चलिए अंदर, अंदर जाकर के तवाफ कीजिए और सही कीजिए। तवाफ और सही करने के बाद, जो तवाफ और सही का तरीका पहले आपको बता दिया जा चुका है कि उम्रे में जो तवाफ और सही जैसे करते हैं वैसे ही यहां भी करना है। सिर्फ ये है कि ये अपने कपड़े में कर सकते हैं, एहराम के कपड़े में नहीं, अपने कपड़े में कर सकते हैं। एहराम के कपड़े में करने के लिए आपको सुबह आना था 10 जिलहिज्जा को, तो 10 जिलहिज्जा को तो आए नहीं है, आप आए हैं 11 को, तो 11 को जब आए हैं तो अभी आपको अपने कपड़े में करना है और तवाफ भी करना है और सही भी करना है। हलक तो आप 10 जिलहिज्जा को कर चुके हैं, नहीं उस दिन अभी नहीं करना है, ठीक है। बीच में पूछिए नहीं तो जहन से निकल जाता है। कहां थे? तवाफ और सही, तवाफ और सही कर लिए। अब जो भी वक्त है, हो सकता है कि ये करते करते आपको 12 बज गया रात, 1 बज गया रात, तो आप सोचे कि 1 बजे गया है, 2 घंटा यहीं आराम कर लेते हैं, फजर की नमाज पढ़ेंगे तब चले जाएंगे। ये काम नहीं करना है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 9 बजे, जितने बजे आप अपने काम से फारिग हो गए, यानी तवाफ और सही कर लिए, अब आप वहां से निकलिए, निकल के बस स्टैंड जाइए, फिर टिकट कटाइए, बस पे बैठिए। वापसी में भी किसी गाड़ी पे मत बैठिएगा, प्राइवेट बस में, नहीं तो उठा तो लेगा लेकिन मीना के अंदर दाखिल नहीं होगा। फिर 2 किलोमीटर पहले, 3 किलोमीटर पहले उतार देगा, बोलेगा है ना मीना, और आप पहुंच नहीं सकिएगा, पता चला 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा। तो सरकारी बस से ही जाइए, वो अपने बस स्टैंड पे छोड़ेगी, वहां से जितना दूर है फिर आप अपने खेमा में वापस आ जाइए। ये बड़ा काम आज आपका हो गया। अब क्या है, आज क्या तारीख था? 12 तारीख। 12 तारीख का रात हो गया, यानी 13 तारीख सुबह हो गई। अब सुबह के फजर की नमाज भी पढ़ लिए। 12 है, आज 12 है। 12 तारीख को फजर की नमाज पढ़े, जोहर की नमाज पढ़े, जोहर के बाद फिर आज रमी करना है, तीनों शैतान को कंकरी मारना है। पहला दिन 1, दूसरा दिन 3 मार चुके हैं, अब तीसरा दिन है, आज भी 3 को मारना है। 12 को, 10 को मारे 1 को, 11 को मारे 3 को, 12 को मारेंगे तीनों को, तो आज 12 है। 12 है, जोहर के बाद से स्टार्ट होगा। आप नहीं जाइए, आप इंतजार कीजिए, मजमा को जाने दीजिए। असर का वक्त हो गया, आप इत्मीनान से रहिए, खेमे में रहिए। सब अगर वैसा सोचिए हम नहीं जाएंगे अभी, तो बाद में भी रहेगी, हो सकता है। आप ये सोच के चलिए, पूरा मजमा जा रहा, जाने दीजिए। हम अकेला अगर हैं तो हम अकेला नहीं जाएंगे, हमको अपना जान बचाना फर्ज है, इसलिए हम असर के बाद निकलेंगे। और एक यहां पर कंडीशन क्या है, अगर 12 तारीख को मगरिब से पहले पहले कंकरी मार के वापस आ करके मीना छोड़ देना होगा। मीना अगर आप छोड़ देंगे तो आप वहां से अजीजिया जा सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। और अगर मगरिब का वक्त हो गया, मीना नहीं छोड़ सके, तो आपको रुकना होगा। लेकिन 99% आदमी जोहर के वक्त फौरन जान पर हाथ पे जान रख करके चला जाएगा कंकरी मारने, कंकरी मार करके वो अजीजिया चला जाएगा।
लेकिन हम आप लोगों से कहते हैं कि जान को हथेली पे नहीं रखना है, अपना जान को की हिफाजत कीजिए और एक सुन्नत को जिंदा कीजिए, सुन्नत को भी जिंदा कीजिए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 को वापस हुए थे, वो 12 को सहाबी लोग चले गए थे, उसमें से कुछ चुनिंदा सहाबी रुक गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रुक गए थे, और 13 को रुक करके कंकरी मार के गए थे। अब आपको ये तय करना है कि आपको सुन्नत की अदायगी करनी है कि नहीं करनी है। करनी है तो 12 को आप इत्मीनान से रहिए, असर के बाद कंकरी मारने जाइए, भीड़ नहीं रहेगा वहां। असर के बाद गए, तीनों को कंकरी मारिए, वहां से वापस होते होते कहीं पर मगरिब की अजान हो जाएगी, नमाज पढ़िए, वहीं पर रुकिए थोड़ी देर ऐसा, और वहीं पर मीना में से बाहर और जमरात के निकलिएगा जब, तो वहां पर गेट पे मस्जिद है, मस्जिद खैफ, मस्जिद खैफ में वहां मगरिब की नमाज पढ़ लीजिए। वो मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद है। किस एतबार से? दायरे के एतबार से नहीं, रकबा के एतबार से नहीं, बिल्डिंग के एतबार से नहीं, वहां कई अंबिया हैं, वहां 25 अंबिया हैं वहां, और जितनी भी अंबिया हैं वहां नमाज भी पढ़े होंगे, और कई अंबिया वहां हैं अभी, इसलिए उस मस्जिद का बहुत मर्तबा है। वहां जाके नमाज पढ़ लीजिए और इत्मीनान से मगरिब के बाद वहां से आइए। तब तक लगेगा कि आप पूरा मीना खाली हो गया। आपके खेमा में जो भी खेमा नंबर होगा आपका, उस खेमा में एक पूरा खेमा में 2, 4, 5 आदमी होगा। पता चला आपका सामान कहीं रखा हुआ होगा। अब अपना सामान लीजिए, मौलम का आदमी बोलेगा, सब खेमा से समेट करके एक खेमा में ले आएगा। 2 दिन तो जैसे तैसे आपका गुजर गया, 3 दिन था या 4 दिन। आज जो है मौलम का आदमी आज आपको पूरे प्यार से बुलाएगा, क्योंकि आदमी नहीं है उसके पास, हाजी नहीं है। एक हाजी को, एक मौलम को 10,000 हाजी था या 5,000 हाजी था, आज उसके पास सिर्फ 50 हाजी है। तो 50 हाजी को कैसे इज्जत करेगा? कितना इज्जत करेगा भाई? वो बुलाएगा, बोलेगा एक खेमा में बैठिए। आज वो तरह तरह का खाना खिलाएगा आपको। आपको खाने का मन है 1 पीस बिरयानी, तो वो 2 पीस देगा, बोला हाजी खा लो। दूसरा खेमा वाला ला के देगा, भाई आइसक्रीम खा लो हाजी, तो ठंडा पी लो हाजी, क्योंकि आज हाजी वहां है नहीं। और ये इज्जत क्यों मिल रही है? क्योंकि आज आप एक बड़ी सुन्नत को जिंदा करने के लिए रुके हुए हैं, इसलिए ये इज्जत मिल रही है। आपका वास्ता कहीं दूसरे से है, और वहां से आपको, आप उनकी सुन्नत को जिंदा करने के लिए हैं, इसलिए आज आपकी ये इज्जत हो रही है कि हाजी ठंडा पी लो, आइसक्रीम खा लो, बिरयानी खा लो, आज ये खा लो, आज अलबैक खा लो। और आज आपको मीना को घूमने का भी, देखने का भी, जानने का भी वक्त मिलेगा। तो वक्त मिला है तो फिर सुबह फजर की बाद, फजर की नमाज के बाद 13 तारीख को खेमा से निकल करके वो मस्जिद फिर चले जाइए, मस्जिद खैफ, वहां चले जाइए, फिर फजर की नमाज पढ़िए। वहां कुछ बात होती रहती है, बात सुनिए। उसके बाद 2 दिन 3 दिन जो है आपको मौलम का आदमी सिर्फ कंकरी मारने के लिए लेके जाता था। आज क्या करेगा? मौलम का आदमी गेट पे बस लगा देगा। जोहर के बाद, जोहर से पहले ही बस आके लग जाएगी, बोला हाजी अपना सामान बस में रख दीजिए। 12 तारीख को जो गए हैं हाजी, वो अपना सामान सर पे रख के पैदल अजीजिया गए हैं। हज का अरकान जो है हाजी साहब, हज का अरकान अब 2 मिनट में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा।
पहले इसको कंक्लूड कर देते हैं। आज 13 जिलहिज्जा हो गया। 13 जिलहिज्जा को बस लगी रहेगी, आपको मौलिम के आदमी बस पे बिठा देंगे और बिठा करके जाएंगे कंकरी मरवाने के लिए, सही करने के, रमी करने के लिए लेके जाएंगे, वहाँ रमी करवाएंगे और फिर बस पे बिठा करके आपको अजीजिया अपने बिल्डिंग में दरवाजा पे ला करके छोड़ दिया जाएगा। तो आप एक सुन्नत अगर जिंदा करने की कोशिश करेंगे तो आपका इतना एहतराम भी होगा और आप अच्छा से अपने खेमे में, अपने बिल्डिंग में पहुंच जाएंगे। तो आप लोग इंशाल्लाह इरादा कीजिए कि इस सुन्नत को जिंदा करेंगे ना भाई। पूरा मजमा करे या नहीं करे, यहाँ का मजमा जरूर करेगा इंशाल्लाह। दूसरी बात कि अजान हो चुकी है, अभी अब वजू करने का आपको वक्त दे दिया जाएगा, वजू कीजिएगा, नमाज पढ़िएगा। नमाज के बाद खाने की दावत, ये लोग यहाँ के इंतजामिया जो लोग भी हैं वो इंतजाम किए हैं, खाना खाना है। खाने के बाद ज़ियारत मदीना होगा और ज़ियारत मदीना के बाद कुछ ऐलानात है, वो ऐलान होगा। इस बीच में ऐसे कोई हाजी हैं जिनका के पासपोर्ट कोविड की वैक्सीन से टैग नहीं हुआ है, ऐसे कोई लोग हैं? आप हैं? और कोई? जिनका भी नहीं हुआ है, जिनका हो गया है, जिनका कोविड का वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है पासपोर्ट से टैग हो गया है, वो लोग के लिए ऐलान नहीं है। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ऐलान है कि बाहर एक साथी रहेंगे, आप उनसे मिल लीजिएगा, आपका पासपोर्ट जो है कोविड वैक्सीन को टैग करवा देंगे, ठीक है? वो लोग बाहर अभी मिल लीजिएगा, बाहर आदमी रहेंगे। और कोई ऐलान?